हाय। आज थोड़ा हम बात करेंगे एग्जाम हॉल में कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम क्या हमारा ओवरऑल एटीट्यूड होना चाहिए। आपने बहुत मेहनत की है लास्ट 2-3 महीने से। बस 10 मिनट मुझे दे दीजिए, पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं रहने वाला, कोई बर्डन नहीं रहने वाला। मैं ये भी बात करूंगा कि 4 5 10 अजीब क्वेश्चन जो आते हैं उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, कट ऑफ तक कैसे पहुंच सकते हैं, स्कोर को कैसे बूस्ट करना है, ये सब अच्छे से मैं बात करूंगा। बस 10 से 15 मिनट मुझे दे दीजिए, आपको जरूर ये हेल्प करेगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक। आराम से आप 75 क्वेश्चंस का आपका ओवरऑल पेपर होता है। ठीक है, उसमें से 35 to 40 क्वेश्चंस जो लास्ट 5 साल की पीवाईक्यूज है, लगभग 75 × 5 375 पीवाईक्यूज है, वहां से रिपीट होंगे। ठीक है, 35 to 40 क्वेश्चन या तो डायरेक्टली रिपीट होंगे, बहुत सारे होते हैं, या तो इनडायरेक्टली रिपीट होंगे, या तो थीम्स रिपीट होंगी। सपोज लास्ट टाइम कोई 2 शेड्यूल्स पूछे थे, या कोई एक थिंकर का कोई एक बुक पूछा था, इस बार दूसरा बुक पूछेंगे, या कोई दूसरे शेड्यूल्स आएंगे, कोई दूसरे पार्ट्स आएंगे, कोई और उसी अमेंडमेंट से कोई और प्रोविजंस आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिपीट होगा। ठीक है, 35 to 40 क्वेश्चंस जिन्होंने पीवाईक्यूज अच्छे से किए हैं ना, उनका ये 35 40 क्वेश्चंस तो आराम से होने हैं। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने डिसेंटली पढ़ा है लास्ट 1 महीने से एटलीस्ट, बेर मिनिमम, जिनका ग्रेजुएशन अच्छा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में मेहनत की थी, लास्ट 1 महीने से बहुत अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक सोर्सेज से पढ़ा है, इग्नू का मटेरियल हो या कोई एक दो बुक इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का मैं एग्जांपल देता हूँ तो ओपी गोबा, एंड्रयू हुड। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा है, कोई क्लास लगाया था तो उस क्लास के नोट से पढ़ा है, तो और 20 to 25 क्वेश्चन आपके होने हैं। ठीक है, आराम से होने भी चाहिए। तो 40 + 25 जो 65 तक आप आराम से पहुंच जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब आपका हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मतलब बेर मिनिमम 60 तक तो आप पहुंच ही जाओगे। फिर बची बात नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, सो 10 to 20 क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत टफ आ सकता है, जो मतलब सबके लिए टफ होंगे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कोई बहुत मतलब 1 साल से मेहनत कर रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन ये थोड़ा टफ हो सकता है। 10 से 15 क्वेश्चन उसके साथ कैसे डील करना है इसकी बात मैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से करूंगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक दिस नाउ। तो सबसे जरूरी है कि खुद का एटीट्यूड सही हो, खुद का एक अप्रोच सही हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में करूंगा लॉजिस्टिकल रेडीनेस से। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि आपका एग्जाम सेंटर कितना दूर है मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, तो अगर 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगने वाला है, या सपोज मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लगने वाला है, 1.5 आवर से ज्यादा, सो प्लीज रीच 1 डे अर्लियर। क्योंकि फिर उस दिन सुबह आप इतना ट्रैवल करके जाओगे, फिर एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो वहाँ पे इशू आ सकता है। उस दूसरी बात, आप ट्रैफिक में वगैरह फंस गए तो वो स्ट्रेस लेने लगोगे, या एक दिन जब सोने से पहले रात में वही स्ट्रेस रहेगा कि कल मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं। तो ये सब स्ट्रेस नहीं चाहिए। दूसरी बात, हॉल टिकट, फोटोज, ये सब एक दिन पहले ही रेडी करके रखो, क्योंकि फिर एग्जाम के दिन सुबह करते बैठोगे, जेरोक्स सेंटर ढूंढोगे, ये सब उस पैनिक मोड आ जाएगा। पैनिक मोड एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर एग्जाम में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कामली रहना। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिकल रेडीनेस। ये पहले ही करके रखो तो फिर रात में अच्छी सुकून से नींद आएगी, अच्छी नींद हो जाएगी, सुबह अच्छे से जाओगे एग्जाम के लिए। तो ये सब पहली बात। दूसरी बात है, खुद के ऊपर बिलीव रखना है। आपने प्रिपरेशन किया, आप अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आपका यूजी नहीं है तो भी आप लास्ट 1 2 महीने से पढ़ रहे हो। अगर आपका यूजी पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, आप सोशियोलॉजी का दे रहे हो, हिस्ट्री का दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो आप 3 साल से 4 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो कुछ नया है नहीं, कोई थिंकर नया नहीं है, कोई भी यूनिट टॉपिक कुछ नया नहीं है आपके लिए। लेक्चर में कहीं ना कहीं आपने सुना है, आपके प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया अच्छे से तो ठीक है, यूट्यूब पे आपने पढ़ा है, या कोई क्लास ज्वाइन किया था वहां पे पढ़ा है। सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड रहता है, ऐसा नहीं ना कि अचानक से कुछ नया आ गया। वो आप जब गेसिंग करते हो ना किसी ऑप्शन का, वो कहाँ से आता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। वो कब काम करेगा, जब आप अच्छे से रहोगे, काम पीसफुल रहोगे, तभी वो सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो बस फर्स्ट बात यह है कि खुद के ऊपर फेथ रखना है, खुद की कैपेबिलिटीज के ऊपर, खुद ने जो प्रिपरेशन किया, हार्डवर्क किया, इन्वेस्टमेंट इतना सारा किया है, उसके ऊपर फेथ रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है। ठीक है, जो भी आपने हार्डवर्क किया है इसके ऊपर सबसे पहला फेथ होना चाहिए। अपना स्टडी मटेरियल अभी लास्ट में एकदम कुछ नया नहीं करके जाना है। एक मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा और एक एग्जाम के 1 घंटा पहले आप वही नया कोई सोर्स पढ़ने लगे, या एक दिन पहले आप कुछ अलग ही पढ़ने लगे, कुछ नहीं करना है। जो आप पढ़ते आए वही वही से रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात, खुद के स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करो। अभी मेरे ये एरियाज अच्छे हैं, मैं वहां पे एकदम मतलब पूरा खत्म कर दूंगा, पूरा अच्छे से सब क्वेश्चन लगा दूंगा। मेरा आईजीपी अच्छा है, मेरा पॉलिटी अच्छा है, मेरा वेस्ट मॉडल थॉट अच्छा है, मेरा आईआर अच्छा है, मेरे थिंकर्स वाला सेक्शन अच्छा है। ठीक है, जो भी एरिया, जो जो एरियाज अगर गलती से वीक भी हो जाए ना, उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले ये बहुत लोगों का फोमो हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। अभी ये सब सोच के कुछ फायदा नहीं है। जो एरियाज मेरे अच्छे हैं, जहां पे मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, उनके ऊपर ही ध्यान दो। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के ऊपर ही ध्यान देना है। जो हमने प्रिपरेशन किया है, जो हमने पढ़ा है, उसको याद करो बार बार। भाई ये मेरा हुआ है, ये मैंने पढ़ा है। जो नहीं किया है, जो कोई नए सोर्सेज है आपके टेबल पे पढ़ा है, उसको हटा दो इसको। ठीक है, अभी कुछ एक दिन में नहीं, मतलब इसके ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तीसरी बात है कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए कि
एक कुछ भी एजम्पशन प्रिजम्पशन लेके एग्जाम में नहीं जाना है, पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर ऐसा आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्वेश्चन वहां से आएंगे, कुछ ऐसा सोच के कुछ एजम्पशन प्रिजम्पशन लेके नहीं जाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि अगर उस तरीके से हम जो एज्यूम करके गए थे वो नहीं आया, तो फिर हम वहां पे डिसर्टन हो जाते हैं या फिर मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो इसलिए फिर कुछ कुछ मतलब कुछ एजम्पशन लेके ही मत जाओ। अब जो भी स्क्रीन पे आएगा देखा जाएगा, मैं डील कर लूंगा उसके साथ। ऐसे ऐसे जाना है, चौड़ में जाना है एकदम, मतलब ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए, इक्विटेबल एंगेजमेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन पे नहीं, उसके साथ कोई ईगो बैटल नहीं चल रहा है हमारा। ठीक है, एक पे ज्यादा टाइम लगाओगे फिर टाइम, जो इजी क्वेश्चन था उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एवरी क्वेश्चन मैटर्स। किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है। ऐसे स्क्रीन में एकदम घुसे पड़ो, ऐसे आराम से बैठे हो, आराम से सॉल्व कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैटर करता है, वो कट ऑफ डिसाइड करता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा उसके साथ जस्टिस करना है। उसको थोरोली पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। आंसर ऑप्शन चूज करते टाइम केयरफुली करो, कोई सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है। सेकंड राउंड में सारे आंसर्स हम फिर से चेक करेंगे कि जो हमें आंसर लगाना था वही हमने क्लिक नहीं किया, मतलब किया है ना। तो ये सब भी थोड़ा बहुत चेक करेंगे। तो जस्टिस करना है हर एक क्वेश्चन के साथ, एवरी क्वेश्चन मैटर करता है, इक्वल मार्क्स है ना सारे क्वेश्चन के, ऐसा तो नहीं है कि इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स है, उस क्वेश्चन के 2 ही मार्क्स है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जस्टिस करना है एवरी क्वेश्चन के साथ, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है ना उसी के बारे में सोचना है। उसके पहले क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर मैंने ये लगाया, नहीं सोचो अभी जो स्क्रीन पे उसी को, आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा पता नहीं, वो कैसा डिफिकल्ट आएगा, क्या आएगा, ये पूछेंगे, नहीं सोचना है। जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है ना, जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नथिंग एल्स। डू जस्टिस विद दैट वन क्वेश्चन ओनली। ठीक है। ऐसे हर एक क्वेश्चन करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ये सबसे जरूरी है। अगर कोई रैंडम कुछ लग रहा है तो उसको कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करो, कोई कोल्ड वॉर का इवेंट पूछ रहे हैं या कोई थिंकर का कोई कंसेप्ट पूछ रहे हैं, तो अगर नहीं पता ये पर्टिकुलर थिंकर का ये कंसेप्ट, लेकिन ब्रॉडली उस थिंकर कैसे बात करते हैं, गांधी जी ब्रॉडली डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्टीशिप, मतलब ब्रॉडली पीस, अहिंसा। अचानक से कोई वायलेंट वगैरह ऐसे वर्ड अगर ऑप्शन में यूज किया तो हाँ ये मतलब ठीक है, मुझे ये नहीं पता था लेकिन ये हो जाएगा। तो ऐसे ब्रॉडली कॉन्टेक्चुअलाइज करो उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर, अब पता है मिल कैसे लिखता है, क्या बोलता है, और लिबर्टी के बारे में क्या सोचता है, उसके ओवरऑल थॉट क्या है, कोल्ड वॉर में ओवरऑल क्रोनोलॉजी क्या है। ठीक है, ये हुआ था इवेंट में, ठीक है, एटलीस्ट हमें नहीं पता 50 इवेंट्स क्या है, उसकी ईयर्स क्या है, लेकिन 10 से 12 इवेंट्स तो इंपॉर्टेंट है, वो तो पता है ना। ठीक है, वैसे ही मार्क्स के हो गए, कोई भी थिंक करो। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आउट ऑफ कुछ आ रहा है ना, तो उसको थोड़ा डरना नहीं है, देख के एकदम अरे ये तो पढ़ा नहीं था, ऐसे कुछ नहीं करना है काम। आपने सबके लिए वही है क्वेश्चन। तो भाई इसके लिए भी अगर आपको टफ लग रहा है तो सबके लिए, सबको टफ लग रहा है, टफ लग रहा है। ठीक है। तो इसीलिए कॉन्टेक्चुअलाइज करो, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को किसी कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करने का ट्राई करो, वो सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है। और उसके बाद प्रोसेस और आउटकम, मतलब एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस दो। आप एग्जाम दे रहे हो भाई, कट ऑफ क्या लगेगा, मुझे इतने का स्कोर आना चाहिए, मेरा ये से होना चाहिए, मुझे 75 में से 70 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, मतलब ये तो ठीक है, चलो अटेम्प्ट इतने करने हैं वो तो आप कर लो, लेकिन नहीं हुआ ये हुआ ऐसे, मतलब ये सब नहीं सोचो, ये सब आपके हाथ में नहीं है ना, कट ऑफ क्या लगेगा आपके हाथ में है क्या। ठीक है। या कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्या स्कोर आएगा, ये तो सब बाद में देखा जाएगा ना। तो इसका सब पेपर लगाते टाइम ये सब फ्यूचर में नहीं रहो, प्रेजेंट में रहना है हमें। और प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो, अभी अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हमें परफॉर्मेंस करना है, जो हमने पढ़ा था उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जो भी पढ़ा है, जो भी नॉलेज लगाना है, पूरा वहां पे लगा लो। उस ऑप्शंस के साथ खेलो, हंसो, उनको उनको देख कर हंसो भी, क्योंकि स्ट्रेस नहीं चाहिए फेस पे। ठीक है, थोड़ा स्माइल दे दो, थोड़ा कामली रहेगा। पानी का बॉटल लेके जाओ, पानी पीते रहोगे तो बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। ठीक है, थोड़ी लंबी सांस लो, 2-4 बार, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी सही रहेगा बॉडी का। और थोड़ा अच्छे से रहोगे। ठीक है, वैसे पैर वगैरह हिलाना नहीं है, इधर उधर मन नहीं देखना है, कोई क्या बोल रहा है, वो पीछे से कोई जा रहा है, नहीं ध्यान देना है, पूरा स्क्रीन में घुस जाओ एकदम। और उस 90 मिनट्स में उन 75 क्वेश्चंस के साथ जस्टिस करना है, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बस ज्यादा लोड नहीं लेना है, 4-5 अजीब क्वेश्चन आएंगे, उन 4-5 अजीब क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है। और मतलब 65 तक तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जिन्होंने पीवाईक्यूज अच्छे से किया है, थोड़ा बहुत रिवीजन किया है, थोड़ा बहुत लेक्चर्स वगैरह किए हैं, या थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई स्टैंडर्ड 2-4 बुक से रेफरेंस किए, वो तो हो जाएगा। वो 10 क्वेश्चन जो अजीब आने वाले हैं, उसमें से थोड़ा बहुत अगर आप ये सब अगर फॉलो करते हो ना, कामली रहते हो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, खुद के स्टडी मटेरियल के ऊपर ट्रस्ट रखा है, फोमो में कुछ नया नहीं किया है लास्ट मोमेंट पे, तो ये चार उस 10 क्वेश्चन में से यार 4-5 क्वेश्चन और हो जाएंगे सही से। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है। सो आई होप सो आपको अच्छा लगे। प्लीज सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब जगह शेयर करो, अच्छे से रहो। प्लीज इसको हाइप कर दो, इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारा चीजें हम
फ्रीली ये इनिशिएटिव रन करते हैं, तो वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सब ऑलरेडी अपलोड है। अभी तो नहीं, लेकिन आपके फ्रेंड्स के पास, आपके जो जूनियर्स होंगे, सबको बता देना इस इनिशिएटिव के बारे में। थैंक यू ऑल, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, हम इसको आंसर करेंगे। थैंक यू ऑल।